ओम शांति। अभी आज जो अव्यक्त मुरली हम देख रहे हैं वो है 14 जनवरी 79 की, 14 जनवरी 79 की अव्यक्त मुरली। देखते हैं बाबा इसमें हमें क्या बताना चाहता है। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। ये बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर एक्चुअली हम सबको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पवित्रता को लेकर बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज होते हैं। हमारा बहुत कन्फ्यूजन रहता है पवित्रता को लेकर, है ना, क्योंकि कई सारे जन्मों से हम इतने देह अभिमानी हो गए हैं कि बाबा के जो कुछ वर्ड्स है तो वो वर्ड्स हमें देह अभिमान में रहकर हम ज़्यादा लेते हैं, जबकि वो देही अभिमानी बनकर मतलब उससे ज़्यादा रिलेट करने चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव बाबा जब भी कुछ बताता है तो वो पूरी तरह से आत्मा के लिए बताता है, क्योंकि शिव बाबा को देह नहीं है ना। तो शिव बाबा ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। तो वाइब्रेशंस जो होती है उसके ऊपर काम होता है। बाबा आत्मा है, हम भी आत्माएं हैं। बाबा जो कुछ भी बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। तो स्पेशली अव्यक्त वाणी में हर एक वर्ड जो है वो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो आत्मा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आत्मा को कैसे वो रिलेट हो जाता है। ये अगर हम पहले देखेंगे तो फिर हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। क्योंकि हम अगर ज़िंदगी जी रहे हैं तो हमें शरीर भी है, हमें भौतिक में भी जीना है और आत्मिक स्थिति में रहकर भी जीना है। इसीलिए सबसे पहले अगर हम आत्मिक स्थिति में रहकर अगर उस वर्ड के मीनिंग को जान ले तो फिर हमें ये जो कार्मिक अकाउंट्स है, ये जो ज़िंदगी हम जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि बाबा आत्मा के लिए बोलता है, वो क्या बोलता है, आत्मा के लिए उसको कैसे रिलेट करना है, ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर और ज़्यादा आसान रहेगा। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। पवित्रता, सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले वत्सों के प्रति बाप दादा बोले। यहाँ पर भी बाबा हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई वरदान देता है। उस वरदान को प्रत्यक्ष करने की विधि भी बाबा ने पहले ही बताई हुई है। बाबा हमेशा बताते भी रहता है। अगर वो विधि हम फॉलो करेंगे, जो भी वो विधि फॉलो करेगा उसको वो वरदान प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होगा, है ना। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। सो पवित्रता, सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले वत्सों के प्रति बाप दादा बोले, आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हर एक की प्यूरिटी की पर्सनालिटी देख रहे थे। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हर एक की प्यूरिटी की पर्सनालिटी देख रहे थे। हर एक में नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण प्यूरिटी की झलक चमक रही थी। अब जब बाबा ऐसी बातें बोलता है ना, तो और एक बात हमेशा बाबा बैक ऑफ द माइंड हमें बताते रहता है कि देखो, ये मैं जब तुमको बोलता हूँ कि हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ होता है, जिसका जितना पुरुषार्थ है उतना उतना वो अपने में चेंज करते 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 आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी एक तरफ बाबा कहता है कि जो भी ड्रामा अनुसार होने वाला है वो वैसे ही होता रहेगा। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी दिखते हैं ना, कि ड्रामा में है वैसा ही होने वाला है, फिर भी बाबा वो मतलब ये भी बाबा ही बोल रहा है कि जो ड्रामा में है वो वैसा ही होगा, और फिर बाबा ही बोल रहा है कि जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना वो आगे जाएगा, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बाबा कैसे बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि बाबा ये बताता है कि जो ड्रामा अनुसार जो हम स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, ड्रामा अनुसार हमारे रोल की जन्म जन्म से जो स्क्रिप्ट बनी हुई है। अब ड्रामा अनुसार मतलब क्या, कि मैं आत्मा हूँ, पिछले कल्प में मैंने जिस देह का, जिस कैरेक्टर का रोल मैंने लिया था, है ना, तो वो स्क्रिप्ट जो है, जैसे 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 मैंने मनसा वाचा कर्मणा जो जो मैंने किया है वो वैसे वैसे वे स्क्रिप्ट वो लिख दी गई है। लेकिन इस जन्म में, इस कल्प में अब मुझे क्या है कि संगम युग अब आया है,
अब बाबा आया है, अब बाबा ने बताया है कि जो ड्रामा है वो पहले ही स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अब बाबा आया है, बाबा ने ज्ञान दिया है और बाबा बोलता है कि अब तुम अगले कल्प में तुम्हारा रोल, तुम्हारा स्क्रिप्ट तुम चेंज कर सकते हो। सिर्फ अगले रोल के लिए ही नहीं, इस रोल के, इस अभी जो संगम युग है इसमें भी तुम अपना स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने बुद्धि दी है, सत विवेक बुद्धि है ना, जिसको ही हम फ्री विल बोलते हैं। तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस है कि मुझे वो करना है या मुझे वो नहीं करना है। अगर हम दैवी गुण और दैवी संस्कार को यूज करके फिर डिसीजन ले रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि ड्रामा अनुसार जो था वो हमने चेंज कर दिया, है ना। क्योंकि पिछले कल्प में ये जो मैं आत्मा जो अभी जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ, पिछले कल्प में जिसने वो रोल प्ले किया था उसने शायद कुछ और डिसीजन लिया था, है ना। लेकिन अब मैं बाबा के पास आई हूँ, अब मुझे ज्ञान है, पूरी क्लैरिटी है। मैं अगर बाबा के साथ रहकर जो भी सिचुएशन ड्रामा अनुसार मेरे सामने आई है, उस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, वो अगर मैं दैवी गुण दैवी संस्कार यूज करके लेती हूँ, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ नेचर, ये जो है वो उसके अनुसार अगर मैं लेती हूँ, बाबा को साथ रख कर अगर मैं लेती हूँ, तो मैं शायद मेरा स्क्रिप्ट चेंज कर रही हूँ, है ना। तभी तो बाबा बोलता है जो पुरुषार्थ कर रहा है वो आगे जाएगा। अब मैं जो बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है, शक्तियाँ दी हुई है, वो यूज करके अगर मेरा पुरुषार्थ करती हूँ, मैं अगर जैसे अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने बोला था कि दृढ़ता से अगर मैं करती हूँ, तो फिर मैं मेरा स्क्रिप्ट चेंज कर रही हूँ। रोल तो वही रहेगा लेकिन स्क्रिप्ट चेंज हो रहा है। और अभी संगम युग में मैं जितना पुरुषार्थ करूँगी उतना और जितना जल्दी आगे जाऊँगी, जल्दी अपने आप को संपूर्णता की तरफ लेके जाऊँगी, जितना जल्दी मैं कर्मातीत और संपूर्ण हो जाऊँगी, उतना फिर मुझे अगले कल्प के लिए रोल चूज करने का ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, है ना। इस पर हम सभी और अच्छी तरह से खुद का मनन चिंतन करेंगे। क्या होता है जब कोई सामने वाला एक्सप्लेन कर रहा होता है और हम सुन रहे होते हैं, तो फिर हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और ये ऐसे होते हैं। लेकिन जब हम खुद चेक करते हैं, खुद मनन चिंतन करते हैं, खुद उसके ऊपर मंथन करते हैं, बाबा के साथ बात करते हैं, तो हमारे जो प्रश्न है, जो शंकाएं हैं, उसका निरसन बाबा करता है, उसका निराकरण जो होता है वो बाबा से होता है। तो पूरी बात क्लियर हो जाती है ना। तो अभी जो बाबा ने यहाँ पर बैक ऑफ द माइंड जो एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये ड्रामा और पुरुषार्थ, ड्रामा जैसा है वैसा चलेगा और फिर भी पुरुषार्थ करके तुम आगे जा सकते हो। ये दोनों बातें हम ध्यान में रखेंगे, हम नोट डाउन करेंगे और आज बाबा के साथ बैठकर इस पर मनन चिंतन विचार सागर मंथन करेंगे। इससे बहुत फर्क पड़ता है। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाबा ने कल भी बोला था ना कि तुम्हें तो करना ही है, लेकिन तुम्हें औरों को भी बाबा के पास लेके जाना है, औरों को भी ज्ञान देना है और धारणा खुद करके औरों को भी धारणा करने में हेल्प करनी है। तो अभी तो बहुत सारी आत्माएं, अभी हम देख रहे हैं ना, तो बहुत सारी आत्माएं दुखी कष्टी, हमारे उनके जो पहले वाले कार्मिक अकाउंट्स है उनको ही सेटल करने में लगी हुई है। काफ़ी सारी आत्माएं आगे आएंगे, हमारे सामने आएंगी, उनको भी हमें क्लैरिटी देकर बाबा के पास लेके जाना है। तो आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हर एक की प्यूरिटी की पर्सनालिटी देख रहे थे। हर एक में नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण प्यूरिटी की झलक चमक रही थी। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्यूरिटी ही है। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्यूरिटी ही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्यूरिटी ही है। प्यूरिटी ही इस भारत देश की महानता है। प्यूरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रॉस्पेरिटी है। जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। प्रॉस्पेरिटी मतलब वही हमारी संपन्नता है, समृद्धि है, रिचनेस वही है, वेल्थ वही है। जो हमें होता है ना कि अगर कोई पॉइंट अगर क्लियर हो जाए, अगर कोई ज्ञान का पॉइंट हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए, अंदर से हम समृद्ध फील करते हैं। ऐसे लगता है कि वाओ कितना, मतलब इसके आगे तो कोई भी भौतिक जो भी रिचनेस है ना, भौतिक वेल्थ जो है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है, है ना। तो ये सही में प्रॉस्पेरिटी है। तो बाबा बोलता है कि प्यूरिटी ही इस भारत देश की महानता है। प्यूरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रॉस्पेरिटी है, ब्राह्मण आत्माओं की।
जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। प्यूरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्यूरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। अब इसका मतलब क्या है कि प्यूरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है ना। अब बाबा जो कुछ भी बोलता है वो पहले आत्मा के लिए बोलता है। अब प्यूरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। अब ये आत्मा के लिए कैसे ये रिलेट होगा? अब आत्मा मतलब क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। मन क्या करता है? थॉट्स क्रिएट करता है। तो बाबा का सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि हमारे थॉट्स पूरे प्योर होने चाहिए। अब प्योर मतलब कैसे होने चाहिए? कि जिसमें कोई भी विकार का इंटेंशन ना हो, है ना। क्योंकि हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन एक एक हमारा थॉट एक एक हमारा कार्मिक अकाउंट है। और वो जो थॉट है हम जो क्रिएट करते हैं उसमें से कौन से फिर कर्म, मतलब कौन से थॉट्स पॉजिटिव है और कौन से निगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके ऊपर ही या तो हम सकर्म कर रहे हैं या तो विकर्म कर रहे हैं। तो थॉट के पीछे का इंटेंशन जो है वो डिसाइड करता है कि ये सकर्म हो रहा है या विकर्म हो रहा है ना। अगर मैं कुछ दान देती हूँ, हमारे कल्चर में बहुत ये है, जो भारत का जो कल्चर है तो उसमें बहुत है कि ये तिथि को ये दान करना है, या फिर घर पे बुलाते हैं, हल्दी कुमकुम करते हैं। काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे अच्छे, जिसका मीनिंग अगर हम समझ ले तो मतलब पूरी दुनिया में ऐसे फेस्टिवल्स नहीं होंगे। ऐसे फेस्टिवल्स हमारे भारत में है। और उसमें हम क्या करते हैं, कई सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं कि जिसमें हम दान करते रहते हैं। लेकिन अगर हम दान भी कर रहे हैं फेस्टिवल्स में या अदरवाइज ऑल्सो, अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो अगर मन में कुछ अपेक्षा रख कर दे रहे हैं तो वो विकर्म ही है, वो सकर्म नहीं होगा, क्योंकि हम अपेक्षा रख कर वो दे रहे हैं। या फिर हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसको क्या देना है, क्या है। जब ये हो जाता है कि सामने वाले को जो चाहिए वो अगर हमारे पास है, तो जितना हमारे पास है उतने से ही हम उसको दे रहे हैं, तो वो सेवा हो जाती है। लेकिन दान क्या होता है कि हम खुद डिसाइड करते हैं कि किसको देना है, कब देना है, कितना देना है ना। ये हमारे फिर सहेलियों को ही बुलाते हैं, फ्रेंड्स को ही बुलाते हैं, रिलेटिव्स को ही बुलाते हैं, उनको ही देते हैं, और हम मन में उसको सेवा मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सेवा नहीं है, वो दान है। और वो भी अगर अपेक्षा रख कर दिया हुआ है तो वो सकर्म में नहीं आएगा। लेकिन अगर सामने वाला उसको जो ज़रूरत है उसमें से अगर कुछ हमारे पास है, वो अगर हम उसको देते हैं तो वो सही रूप में सेवा हो जाती है। तो थॉट्स के पीछे का इंटेंशन जो है वो डिसाइड करता है कि वो हमारा कर्म वो सकर्म होगा या विकर्म होगा। अब बाबा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्यूरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। अब आत्मा का विश्व कौन सा है? ये हमारे मन, बुद्धि, संस्कार और हमारे सभी 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, वो सभी कर्मेंद्रिय है, वो आत्मा का पहला विश्व है। सबसे ऊपर तो वहीं पर काम होना चाहिए। बाबा आत्मा के लिए बोलता है। तो जब हमारे थॉट्स प्योर होंगे तो फिर होगा ये कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुख और जो कुछ भी 5 सेंस ऑर्गन्स जो भी है वो सही डायरेक्शन में हम लेके जा सकते हैं। हम उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो उनको हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, है ना। तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या देखना है, मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या बोलना है ना, मुझे किसके सामने बोलना है, वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। तो प्यूरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। मतलब अब मैं आत्मा, मेरा जो विश्व है, बॉडी, मेरी बॉडी और मेरे ये जो पूरे मंत्री संतरी जो कुछ भी है, वो जो मेरा विश्व है उसका पहले मैं परिवर्तन कर रही हूँ। थॉट्स से लेकर, बुद्धि से लेकर सब कुछ मेरा पहले परिवर्तन हो रहा है। वहाँ पर ही दैवी गुण, दैवी संस्कार का बीज पहले बोने लगा है, और उसके बाद धीरे 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 फिर मेरा जो बॉडी का विश्व है वो परिवर्तन होगा। और जब ये विश्व परिवर्तन होगा तभी मैं बाहर का विश्व का परिवर्तन कर सकती हूँ। तो प्यूरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। इसका मतलब हमारे थॉट्स पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। जब हम पोता मेल देते हैं ना रात को, ये अभी इस ग्रुप में भी शुरू हुआ है ना कि पोता मेल हम सभी मिलकर देते हैं। तो पोता मेल जब देते हैं तो भी सबसे पहले तो हमारे संकल्प पूरे दिन भर में, जैसे ही सुबह उठे
उठते ही कौन कौन से संकल्प मैंने क्रिएट किए, किसके बारे में क्रिएट किए, उस संकल्पों के पीछे का मेरा इंटेंशन क्या था, सब कुछ अगर हम बाबा को बताते हैं तो फिर एक बार पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे कहाँ पर चेंज करना है और मैंने कहाँ कहाँ पर गलत किया हुआ है। तो प्यूरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो सबसे पहली प्यूरिटी कहाँ पर होनी चाहिए, हमारे थॉट्स में। प्यूरिटी मतलब विकारलेस, वाइसलेस, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, ये जो पहले 10 जो मुख्य विकार है, 10 विकार जो मुख्य है, उसका नामो निशान भी हमारे थॉट्स में होना नहीं चाहिए। तो प्यूरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्यूरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है ना। हमारे सभी के जड़ चित्र कौन से हैं, जो मंदिर में लगे हुए हैं, उसको ही ज़्यादा पूछते हैं, मतलब वो एक्चुअली हमारे ही है। अब हम यहाँ पर है लेकिन हमें कोई पूछता है क्या, नहीं, क्योंकि अब हम डाउनफॉल हमारा हो गया है, धीरे धीरे हम सीढ़ियाँ उतरते आए हैं तो बहुत ज़्यादा विकारी हो गए हैं। लेकिन तब के वो चित्र है, तब हम पूरे प्योर थे, इसीलिए अभी भी उसको ही पूछते रहते हैं। आजकल की नामी गिरामी आत्माएं भी प्यूरिटी के आगे सिर झुकाती रहती है। ऐसी प्यूरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। ऐसी प्यूरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। अब वो जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो तो गई है, लेकिन क्या हम उसको यूज कर रहे हैं, क्या हम उसका प्रत्यक्ष रूप बन गए हैं, क्या हम प्यूरिटी का स्वरूप बन गए हैं, ये सेल्फ चेकिंग करना है। लोग प्यूरिटी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। प्यूरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्म स्वरूप है ही सदा प्योर। अब समझ में आ गया कि पवित्रता, पहले पवित्रता बाबा किसके लिए बोलता है, आत्मा के लिए बोलता है। क्यों, क्योंकि बाबा ने बोला क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्म स्वरूप है ही सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है, और अब का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। मतलब बाबा ने बोला कि अनादि स्वरूप भी आदि स्वरूप है ना। अनादि स्वरूप मतलब कौन सा, आत्मा स्थिति, आत्मा रूप। आदि मतलब देवता स्वरूप, जब हम पूरे प्योर थे, और जब अब का अंतिम जन्म पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। अपवित्रता परधर्म है, पवित्रता स्वधर्म है ना। अपवित्रता मतलब हम पूरी तरह से विकारी हो गए। अब विकारी क्यों हो गए, वो रावण का धर्म है। रावण मतलब भी क्या है कि विकार, है ना। तो हम किसी किसी का देख देख कर हम इतने गलत हमने एक्वायर कर लिए। ये जो हमारा धर्म जो है ना, वो रावण का धर्म बन गया, क्योंकि किसी किसी को देखते देखते हमारे जो संस्कार जो है वो एक्वायर्ड हो गए। विकारी संस्कार जो है वो एक्वायर्ड है, हमने वो किसी किसी देख के अपना लिए है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि अपवित्रता पर धर्म है और पवित्रता स्वधर्म है, मतलब हमारा निजी स्वरूप है, निजी रूप है। स्वधर्म को अपनाना सहज लगता है। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है, पवित्र बनो तब ही योगी बन सकेंगे। अब इसमें भी बहुत गहरा मीनिंग है। पवित्र बनो तब ही योगी बन सकेंगे। अब योगी बनना है, इसका मतलब क्या है, बाबा के साथ योग में जुड़ना है ना। बैठ के योग नहीं, योग मतलब कोई भी हो सकता है, बैठ के या फिर बाबा के साथ बात करते हुए, बाबा की मुरली सुनते हुए, बाबा के नॉलेज के बारे में, बाबा के ज्ञान के बारे में हम किसी और के साथ बात कर रहे हैं, ये सब कुछ योग ही है ना। योग मतलब ध्यान, जुड़ना। हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसके साथ हम योग में है। मैं अगर मेरी माँ के बारे में कुछ सोच रही हूँ तो मैं मेरी माँ के साथ योग में हूँ। वैसे ही मैं अगर बाबा के बारे में कुछ सोच रही हूँ, बाबा के साथ बात कर रही हूँ, बाबा के ज्ञान के बारे में किसी और के साथ बात कर रही हूँ, तो मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ, है ना। मतलब बाबा के साथ मेरा योग है, मतलब मैं बाबा के ध्यान में हूँ। अब यहाँ पर बाबा क्या बोल रहा है कि पवित्र बनो तब ही योगी बन सकेंगे। अब जैसे एक मुरली में, अभी थोड़े 3-4 दिन पहले की मुरली में बाबा ने क्या बोला था कि अगर तुम सहज योगी बन जाओगे, है ना, तो तुम्हारे लिए वो आसान है। अब जब हम बाबा के साथ योग में बैठते हैं, कई सारी बातें याद आती है। हम कितने कितने थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। अब वो क्यों क्रिएट करते हैं,
क्योंकि वो हमारा कार्मिक अकाउंट अभी तक सेटल नहीं हुआ है। जिसके जिसके साथ का कार्मिक अकाउंट हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, उसकी याद हमें पहले जितनी नहीं आती है ना। तो अगर कोई याद आ रही है तो बाबा के साथ अच्छे से योग हम लगा नहीं सकते हैं। अगर डिस्कशन भी कर रहे, बाबा के साथ मंथन भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे, चिंतन कर रहे, मनन कर रहे, तो हमें वो होता नहीं है, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ याद आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के कार्मिक अकाउंट्स हमारे पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, मतलब ही अभी तक हम अपवित्र है ना। अब अगर हमें पवित्र बनना है तो फिर क्या करना है? पवित्र बनो तभी योगी बन सकेंगे। अब योगी बनना है तो पवित्र बनना है, पवित्र बनना है तो क्या करना है? कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म ही करना पड़ेगा। अब कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म कैसे करना है? बाबा ने अच्छे से विधि बताई हुई है ना। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, फिर सकाश, फिर संकल्प सेवा, मनसा सेवा, ये सब कुछ बाबा ने बताया हुआ है। वो जितना जितना हम करके हमारे कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म करेंगे, साथ साथ अपने पुरुषार्थ पर भी ध्यान देंगे। अब वो ध्यान कैसे देना है? एक तो पहले का बैगेज है वो हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकाश, इसमें से ख़त्म कर रहे, और रोज़ के रोज़ हर क्षण जिसके भी साथ हम इंटरेक्शन में आ रहे हैं या फिर जो भी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सभी के सभी दैवी गुण और दैवी संस्कार के वाले ही होने चाहिए। तो फिर ज़्यादा का हम कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट नहीं करेंगे। तो पहला ख़त्म भी करना है, ज़्यादा के क्रिएट भी नहीं करने हैं, तभी हम पवित्र बनेंगे। और जितना जितना ये होता जाएगा उतना ज़्यादा हम बाबा के साथ जुड़ने लगेंगे, उतना उतना हम योगी बन जाएंगे। तो पवित्र बनो तब ही योगी बन सकेंगे। तो पवित्र बनने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऊपर बाबा ने जो बोला वो भी है कि विचारों में पूरी तरह से प्योरिटी आनी चाहिए। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। इसका पालन करने वाले, बाबा ने क्लियर बोल दिया है कि इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। उसमें भी विशेष आज विदेशी बच्चों को, जिन्होंने बाप की इस श्रेष्ठ मत को धारण कर जीवन को पवित्र बनाया है, ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बच्चों के गुणगान करते हैं। बच्चे ज़्यादा बाप के गुणगान करते हैं व बाप बच्चों के ज़्यादा गुणगान करते हैं। बाप के सामने वतन में विशेष श्रृंगार कौन सा है? जैसे आप लोग यहाँ कोई स्थान का श्रृंगार मालाओं से करते हो, बाप दादा के पास भी हर बच्चे के गुणों की माला की सजावट है। जैसे आप लोग यहाँ कोई स्थान का श्रृंगार मालाओं से करते हो, अभी अभी दीपावली हो गई ना, हमने कितनी सारी मालाएं लगाई थी और कितना श्रृंगार, पूरे घर को सजाया था, श्रृंगारित किया था। वैसे बाप दादा के पास भी हर बच्चे के गुणों की माला की सजावट है। मतलब बाबा देखता है, बाप दादा देखते हैं कि कौन कौन से बच्चों में कौन कौन से गुण है, कौन कौन से दैवी संस्कार है, और उसकी माला की सजावट बाप दादा के पास है। कितनी अच्छी सजावट होगी, दूर से ही देख सकते हो ना। हर एक अपनी माला का नंबर भी जान सकते हैं कि हमारी गुण माला बड़ी है व छोटी है, बाप दादा के अति समीप है, सम्मुख है व थोड़े से किनारे है। मतलब बाबा अभी अपना अपना ही सेल्फ चेकिंग करने के लिए बोल रहा है कि ये जो माला है वो हर कोई अपना अपना चेक कर सकता है कि मेरी माला, गुणों की माला जो है वो बड़ी है या छोटी है। और जितना बाबा बोल रहा है कि जितना बाबा के अति समीप होंगे, सम्मुख होंगे, तो वो माला बड़ी होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा किनारे है, मतलब बाबा को बुद्धि से जानने वाले हैं, बुद्धि से बाबा बाबा करने वाले हैं, वो थोड़ा सा किनारे है तो उनकी माला छोटी होगी। लेकिन बाबा को दिल से, मन से, है ना, दिल बॉडी में होता है, शरीर में होता है। आत्मा का क्या है? आत्मा का दिल मतलब मन है। तो मन से अगर बाबा के समीप है, बाबा के सम्मुख है, ज़रूरी नहीं कि फिजिकली बाबा के सम्मुख होने चाहिए, मन से अगर बाबा के साथ है, बाबा के सामने है, तो माला बड़ी होगी। समीप किन्हीं की माला होती यह तो जानते हो ना, जो बाप के गुणों और कर्तव्य के समीप है वही सदा समीप है। मतलब अब बाबा ने ये भी बोला कि तुम अगर बैठ जाओगे एक जगह पर बैठ के, फिर बाबा को, मतलब बाबा को सामने रखोगे और बस ऐसे ही बैठ जाओगे, तो क्या होगा? और बाप के गुणों और कर्तव्य के समीप है, मतलब जैसे बाबा हमारे साथ, जैसे बाबा एक्शन में आता है या बिहेव करता है, वैसे ही हम भी अगर कर रहे हैं, इसका मतलब हम बाबा के समीप है। तो जो बाप के गुणों और कर्तव्य के समीप है, बाबा के कर्तव्य क्या है, बाबा के गुण क्या है, सबको पता है। हम अगर वही औरों के साथ कर रहे हैं, वही औरों के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो वही सदा समीप है।
हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले हैं, हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। हर गुण को प्रत्यक्ष करने वाले, हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले और हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। बाबा पूरा क्लियर कर रहे हैं कि पवित्रता मतलब क्या। पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। मतलब बाबा जो डबल अहिंसा बोलता है ना, एक अहिंसा और दूसरी डबल अहिंसा जो बोलता है, उसका भी यही है कि हम शरीर से, मतलब फिजिकली तो किसी की हम हिंसा कर ही नहीं सकते हैं। मतलब वो तो अब तो ध्यान में भी नहीं आता है ना, कि किसी के ऊपर हाथ उठाना, ये भी अब मतलब वो ये हो गया, भूल गए हम वो, है ना, वो तो अब याद भी नहीं है। लेकिन मन से भी किसी की हिंसा मत करो। मतलब जब हम मन से भी किसी की तरफ अगर कुछ गलत, किसी के प्रति अगर गलत थॉट हम क्रिएट करते हैं तो हम उसकी शांति भंग कर रहे हैं, है ना। अगर सपोज किसी का कुछ मुझे दिखाई दिया या किसी के बारे में मैंने सुना और अगर मैंने थॉट भी क्रिएट किया, हाँ वो तो ना वैसा ही है, उसको तो प्यार करना क्या मतलब भी उसको पता नहीं है। ये अगर मैंने सोचा भी, वाइब्रेशंस तो जिसके बारे में मैंने क्रिएट किया है उस तक वाइब्रेशंस तो पहुंचती ही है ना। तो क्या होता है, जब वाइब्रेशंस पहुंचेगी तो ऑफ कोर्स परिणाम तो होगा। तो उसकी जो शांति है वो थोड़ा थोड़ा का क्यों ना हो, लेकिन हिलेगी ही हिलेगी, मतलब ही वो अशांत होगा, मतलब ही मैंने उसके शांति की हिंसा की है। तो डबल अहिंसक जब बाबा बोलता है कि थॉट से भी, संकल्प से भी तुम किसी की शांति का, प्रेम की या पवित्रता की या कोई भी ज्ञान की कोई भी हिंसा मत करो, उसको बाबा डबल अहिंसक बोलता है ना। हमें बहुत ज़्यादा आदत होती है कि किसी के बारे में हम बस ऐसे ही सोचते हैं, बस ऐसे ही थॉट क्रिएट करते हैं, वो उन तक पहुंचता है और उनकी शांति भंग होती है। शायद उनके भी समझ में नहीं आए, हमारे भी समझ में अभी तक नहीं आता था, लेकिन अब बाबा ने क्लियर कर दिया है कि थॉट्स जो क्रिएट करते हो किसी के बारे में गलत, उससे उस आत्मा की शांति, प्रेम, पवित्रता ये तुम भंग कर रहे हो, तुम अशांत उसको कर रहे हो, वो भी हिंसा ही है। तो बाबा ने बोला कि मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी, प्योरिटी के मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी। पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। इमर्ज होना मतलब प्रत्यक्ष होना, तो संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार प्रत्यक्ष ना हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके, ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग, अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति, आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। मतलब कई बार ऐसे होता है कि कोई गलती तो हो ही जाती है, हमसे भी हो जाती है, औरों से भी हो जाती है, लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जो हमें पसंद नहीं है तो वो भी बोलना तो है, सत्य तो बताना है। अगर सामने वाला, हमें ऐसे लग रहा है कि कुछ गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो गलत दिशा में जा सकता है, तो उसको सत्य जो है बताना है, लेकिन मधुर वाणी से बोलना है। अब इसका भी हम ये कर सकते हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल कौन है, शिव बाबा। मतलब इतने हम विकारी है, इतने दुर्गुणी है, दुराचारी है, इतना हम पता नहीं हमने क्या क्या किया है पिछले, जब तक बाबा के पास नहीं आए थे तब तक हमने पता नहीं क्या क्या किया है। फिर भी बाबा हमें मीठे बच्चे बोलता है, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, ऐसे बच्चे, वैसे बच्चे, मेरे ऐसे वाले, वैसे कितना हमें प्यार करता है और कितना प्यारा प्यारा नाम देकर हमें बोलता है। लेकिन फिर भी वो सत्य जो है वो भी बताता है कि तुम विकारी हो गए हो, मेरे मीठे बच्चे, तुम विकारी बन गए हो, है ना। उन्होंने सत्य तो बोला लेकिन बहुत मधुरता के साथ बोला। तो वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुखता होगी।
अब बाबा ने मनसा बोला, वाचा बोला, कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता। एक अगर हम अपने आप में भी देखते हैं ना, सेल्फ चेकिंग करते हैं, तो भी इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि अगर हम कुछ कर्म में भी अब आ रहे हैं तो हम इतने शांति से, इतने आराम से, पूरे मतलब काम एंड कंपोज्ड, है ना, कोई हरी भरी नहीं होती है, घाई घाई हम नहीं करते हैं। कुछ भी अगर सामने आ जाता है तो हम एकदम मतलब आराम से, शांति से, वेरी ग्रेसफुली, है ना, ऐसा हमारा बॉडी लैंग्वेज बन जाता है। तो नम्रता और संतुष्टता, कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुखता होगी, है ना, हम सदा हर्षित मुख रहते हैं। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा, विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है। बाबा ने प्यूरिटी के बारे में मनसा बोला, वाचा बोला, कर्मणा बोला। हम पूरी तरह से इसको डीप थॉट देंगे, बहुत डीपली हम इस पर चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे, फिर एक बार मनसा पवित्रता, वाचा पवित्रता, कर्मणा पवित्रता जान लेंगे और समझ लेंगे। क्योंकि हम सब में इससे लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और हम किसी एक ही तरफ फोकस करते हैं और जिस पर करना चाहिए वो छूट जाता है, स्पेशली पवित्रता के बारे में। आज विशेष मिलने के लिए आई है। कोई आत्माओं के कारण बाप को भी विदेशी से देशी बनना पड़ता है। सबसे दूर देश का विदेशी तो बाप है। विदेशी बाप इस लोक के विदेशियों से मिलने आए हैं। भारतवासी भी कम नहीं है। भारतवासी बच्चों का विदेशियों को चांस देना भी भारत की महानता है। चांस तो देने वाले भारतवासी सब चांसलर हो गए। विदेशियों की विशेषता को जानते हो, जिस विशेषता के कारण नंबर आगे ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि कई विदेशी बच्चे आने से ही अपने को इस परिवार के, इसी धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं अनुभव करते हैं। इसी को कहा जाता है आने से ही अधिकारी आत्माएं अनुभव होते। मेहनत ज़्यादा नहीं लेते, सहज ही कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। इसीलिए हमारा बाबा यह बोल अनुभव के आधार से बहुत जल्दी कईयों के मुख से व दिल से निकलता है। दूसरी बात, गॉडली स्टडी की विशेष सब्जेक्ट सहज राजयोग। इस सब्जेक्ट में मेजॉरिटी विदेशी आत्माओं को अनुभव भी बहुत अच्छे और सहज होने लगते हैं। इस मुख्य सब्जेक्ट के तरफ विशेष आकर्षण होने के कारण निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। यह है दूसरी विशेषता। अंगद के समान मजबूत होना माया हिलाती तो नहीं है। आज विशेष विदेशियों का टर्न है, इसीलिए भारत के बच्चे साक्षी है। भारतवासी बच्चे अपने भाग्य को तो अच्छी रीति जानते हैं। विदेशियों को भी राज्य तो यहाँ ही करना है ना। अपने भाग्य को जानते हो, आगे चल सेवा के निमित्त बनने का अच्छा पार्ट है। भाग्य प्राप्त हुआ देख सभी को खुशी होती है। किसी विशेष भाग्यशाली आत्माओं के कारण परिवार का भी भाग्य है। जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी जरूर होती है। अच्छा, ऐसे सदा खुशी में झूमने वाले, सदा अपने भाग्य के सितार को चमकता हुआ देख, सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देख चढ़ती कला की ओर जाने वाले, सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाले, प्यूरिटी की महानता के आधार पर विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। मतलब बाबा ने यहाँ पर वरदान दे दिया है, जो विधि फॉलो करेगा उसके लिए वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। सदा खुशी में झूमने वाले। अब खुशी में वही झूमते हैं, वही आत्माएं झूमती है। एक तो वो बाबा के साथ हो, दूसरा बाबा के समान हो, है ना। अगर हम इन शॉर्ट बोले तो बाबा के साथ और बाबा के समान। मतलब अभी इस मुरली के आधार पर तो जो पवित्र है वो खुशी में झूमने वाले हैं। मतलब जिनके विचार प्योर है वो खुशी में झूमने वाले हैं। सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देख चढ़ती कला की ओर जाने वाले, मतलब आत्मा स्थिति में रहने वाले, भाग्य का सितारा। सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाले, प्यूरिटी की पर्सनालिटी मतलब मनसा वाचा कर्मणा।
है ना, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी तो सबसे बनती है ना। सिर्फ एक विचार अच्छे हैं लेकिन बोल और कर्म अगर अच्छे नहीं है तो पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी मतलब ओवरऑल हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या एक्शन या फिर क्या बॉडी लैंग्वेज हम दिखा रहे हैं या क्या एक्शन हम कर रहे हैं। सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले, प्योरिटी की महानता के आधार पर विश्व को परिवर्तन करने वाले। एक तो अपना विश्व और बाहर का विश्व। विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्कार। ओम शांति।